बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ और प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है यानी वो जिस बीमारी के मुतालिक हम बात करेंगे, ये बीमारी तरक्की याफ्ता ममालिक में तकरीबन नापैद है, मगर तरक्की पज़ीर ममालिक में अभी भी ये बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ये बीमारी आमतौर पर बच्चों को 5 से 15 साल की उम्र में होती है। अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बाद में दिल की बीमारियों को मुतासर करती है, यानी दिल को मुतासर करती है और ख़ास तौर पे दिल के वैल्व को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हार्ट हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्यूट रूमेटिक फीवर यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज की इब्तिदा आमतौर पे 5 से 15 साल के बच्चों में होती है। वो बच्चे आमतौर पे खासतौर पे शिकार होते हैं जो कि बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग में रहते हैं। अपनी सेहत का उनका ख्याल नहीं रखा जाता या उनके वालिदैन उनकी सेहत का साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते। या वो बच्चे जो कि आमतौर पर गली सड़ी चीज़ें खा लेते हैं, उसे खाने से क्या होता है, उनके गले ख़राब हो जाते हैं। और गले ख़राब होने के लिए अगर ख़ास जरथुमा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए और उसको बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जो बीमारी है आगे जाके दिल, दिमाग, गुर्दे और जोड़ों को मुतासर करती है। आमतौर पर 50% से ज़्यादा बच्चों को दिल का मर्ज हो सकता है, जो कि दिल के वाल्व को ख़राब होने का मौजब बन जाता है। इस लिहाज से ये कहा जाता है कि रोमेटिक फीवर का जैसे भी मसला हो या डायग्नोस हो, उसको फौरी तौर पर उसका इलाज किया जाए ताकि बच्चे जो है वो आइंदा उससे मुतासर ना हो। आमतौर पर कहा जाता है कि जिनका गला बाबा ख़राब होता है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, मगर कभी कभी एक दफ़ा के गले ख़राब होने की वजह से भी दिल के अमराज हो सकते हैं। इसलिए रोमेटिक फीवर के ऊपर के लिए ख़ास तौर पे वो तमाम बच्चे जिनको कभी भी गला ख़राब होता हो, उनके लिए लाजमी है, वालिदैन के लिए, कि वो उनका फौरी तौर पर इलाज करवाएं और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। वो उनकी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उन ब्लड टेस्ट की रोशनी में इस बात को डायग्नोस कर लिया जाता है कि क्या ये रोमेटिक फीवर है या नहीं है, ताकि बर वक्त उसके इलाज से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इस बीमारी की अलामत आमतौर पे गला खराब होने के 2 से 4 हफ्तों के बाद बच्चे को बुखार होता है और जो बड़े ज्वाइंट्स होते हैं जिन्हें हम वेट बेरी ज्वाइंट कहते हैं, यानी एंकल, एल्बो, रिस्ट वगैरह, उनके अंदर सूजन का होना, दर्द का होना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पहले एक ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा इन्वॉल्व ज्वाइंट होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि तमाम के तमाम बिग ज्वाइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। ये ज्वाइंट के अलावा मरीज को जो है अगर उसका दिमाग इन्वॉल्व हो तो वो गैर इलाजी तौर पे मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अगर अगर दिल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको घबराहट का और दिल की जो रफ्तार है बेदर्द होने की शिकायत हो सकती है। उसको खांसी भी हो सकती है, यानी कहाँ से आ सकता है कि रोमेटिक हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। इसलिए अगर और या अगर उसको गुर्दों की तकलीफ उसकी वजह से हुई है तो उसको मुंह पे सूजन की और हाथ पाँव पे सूजन की अलामतें हो सकती हैं। अगर ऐसे बच्चों को जो भी तकलीफ हो, ये तमाम जो मतलब वाला मैंने तकलीफ बताई हैं, अगर ऐसी हैं तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए ताकि वो प्रॉपरली उसका टेस्ट करवाएं। इसकी डायग्नोसिस जो है वो ब्लड के जरिए होती है। उसको हम कहते हैं ASOT खास टेस्ट होता है, जैसे ASOT होता है। वो ASOT जो है काफ़ी रेज होता है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे दुगने से तिगुना अगर ज़्यादा हो तो ये चांसेस होती है कि मरीज को रोमेटिक फीवर हो गया है। और बाकी जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें आप ESR का बढ़ना, WBC काउंट का बढ़ जाना और दूसरी भी चीज़ें न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना भी उसकी अलामतों में शामिल होता है। जब आप ये टेस्ट करवाते हैं इसके साथ डॉक्टर जो है वो आपका दिल का ECG भी करवा सकता है, बच्चे का चेस्ट एक्सरे भी करवा सकता है और कभी कभी वो दिल का अल्ट्रासाउंड भी कराता है ताकि ये देखने के लिए कि कहीं रोमेटिक फीवर की वजह से दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। तो उसके आसान है, बहुत ही आसान है कि अगर कभी किसी बच्चे का गला खराब हो तो सबसे पहले का फौरी तौर पर डॉक्टर से जाके मिले ताकि वो ये रूल आउट करे कि रोमेटिक फीवर नहीं है। उसके अलावा सफाई सुथराई का और बच्चे की न्यूट्रिशन खास तौर पर ख्याल रखा जाए।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाएँ। मतलब ये कि जो भी ग़िज़ा खिलाएँ वो मुतवाज़िन ग़िज़ा खिलाएँ, ताकि उसकी अपनी इम्यूनिटी, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बढ़ी रहे और वो इस जरासीम का या इस बीमारी का सही तरीके से मुकाबला कर सके। आमतौर पर इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। डॉक्टर आपका जो है सबसे पहले बच्चे को आराम के लिए बोलेगा, जब तक कि उसके जोड़ों में तकलीफ है, जोड़ों में सूजन है, दर्द है, वो आराम के लिए बात करेगा। उसकी दर्द की कमी के लिए जो दर्द की गोलियां हैं या खास तौर पर एस्प्रिन कहते हैं, वो एस्प्रिन उसको उसके वजन के हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद जो है जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन इस दवा की, इस मर्ज की खास दवा है जो प्रॉपरली उसको दी जाएगी, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कोई खास ज़्यादा दवाई नहीं होती, लेकिन अगर मरीज को इसकी दवा की, इस बीमारी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर जो है उसको ट्रीटमेंट में एडजस्टमेंट कर सकेगा और करता है। यानी कि अगर उसका दिल के वैल्व खराब हो गए हैं, खुदा न खास्ता दिल सूज गया है, तो फेफड़ों में पानी आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हार्ट फेल अलग होगा। दिल की रफ्तार बेरफ्त हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर दिमाग में कोई मसला हो गया है, जिसे हम रोमेटिक कोरिया कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और अगर उसका क्या नाम है गुर्दों में कोई मसला हुआ है तो गुर्दों का ट्रीटमेंट अलग होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर, किस स्टेज पर आपने डॉक्टर से रुजू किया है। अगर फौरी तौर पर आपने रुजू किया है तो इन बहुत सारी दवाओं की जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लेट जाएंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ बच्चों को दी जा सकती हैं। तो इससे ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को कभी भी कोई भी अलार्म हो, तो गले खराबी हो, उसके बाद जॉइंट में पेन शुरू हो जाए, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा कीजिए, ताकि वो आपको इस बीमारी के मुतालिक जांच करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली और सही वक्त पे कर सके। ऐसे तमाम बच्चे जिनको एक दफ़ा रोमेटिक फीवर हो चुका है, अगर उनकी दोबारा गले खराब हो तो चांसेस ये है कि उनको रोमेटिक फीवर दोबारा हो सकता है। तो ऐसे तमाम बच्चों को जिनको रोमेटिक फीवर डायग्नोस हो चुका है, उनको फर्दर रोमेटिक फीवर से बचने के लिए या उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपका डॉक्टर काफ़ी तवील अरसे के लिए कुछ इंजेक्शन या दवाएं तजवीज़ करेगा। उनमें ख़ास तौर के ऊपर पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते हैं। कुछ लोग पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, तो वो दूसरी कोई दवा उस मरीज को तजवीज़ कर सकता है। तो आपने अपने डॉक्टर की बात पर अमल करना है और वो आपको बताएगा कि कितना अरसे तक ये इंसुलिन, पेनिसिलिन के इंजेक्शन उसको लगेंगे। क्या हो सकता है 5 साल के लगाए, या हो सकता है कि बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए उस तक वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाए, या पेनिसिलिन की गोलियां या कोई और एंटीबायोटिक इसको दे। तो ये देखिए, ये रोमेटिक फीवर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि जब दिल के वाल्व खराब हो जाते हैं तो उनकी सर्जरी कराई जाती है, या उनकी जो है वेलवोप्लास्टी की जाती है, जो कि एक टीडियस जॉब है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बाद में वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए रोमेटिक फीवर को आप लाइटली मत लीजिए, इसको एक आसान बीमारी मत समझिए। ये मत समझिए कि खाली ये गला ख़राब हुआ है। तो रोमेटिक फीवर को प्रॉपरली डायग्नोस करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आइंदा किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ये रोमेटिक फीवर के लिए, ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए इब्तिदाइया था। इरादा ये है कि इसके मुतालिक डिटेल में वीडियोस बना के आपको पेश की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।